नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 5:56 तक रहेगी। आज सुबह 7:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज व्रत आदि की पूर्णिमा और होलिका दहन मनाया जाएगा। साथ ही आज पृथ्वीलोक की अशुभ भद्रा भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 मार्च की सुबह 6:20 से सुबह 8:18 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 मार्च की दोपहर पहले 11:16 से अगली सुबह 6:18 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से शाम 7:06 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से रात 9:22 तक और एक बार फिर रात 11:41 से सुबह 5:46 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 मार्च की सुबह 8:18 से दोपहर 12:09 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 2:24 से रात 9:18 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता संदिग्ध हो जाती है। आज रात 9:30 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा 8:13 से सुबह 9:40 तक। मुंबई सुबह 8:26 से सुबह 9:54 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:15 से सुबह 9:42 तक। लखनऊ सुबह 7:57 से सुबह 9:24 तक। भोपाल सुबह 8:09 से सुबह 9:37 तक। कोलकाता सुबह 7:25 से सुबह 8:53 तक। अहमदाबाद सुबह 8:29 से सुबह 9:57 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:54 से सुबह 9:23 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। बच्चों से आज आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपके मन में आज इनोवेटिव विचार आ सकते हैं। बेरोजगार लोगों को आज रोजगार मिलने के शुभ संकेत हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपके व्यापार में ग्रोथ अच्छी होने के आसार हैं। संगीत में रुचि रखने वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऑफर आज मिल सकता है।
आज आप सामाजिक कार्यों में अपना समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। बिजनेस के सिलसिले में आज आपको विदेश यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का आज प्रमोशन हो सकता है। किसी करीबी रिश्तेदार के आने से आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। परिवार वालों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। आज आप इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आप अपने किसी करीबी दोस्त के साथ बाहर के मौसम का आनंद उठाएंगे। अपने करियर को लेकर आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। आप अपने गुरु से करियर के बारे में परामर्श करें, लाभदायक होगा। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, जिससे घर में छोटी सी पार्टी करने की योजना बनाएंगे। लवमेट आज साथ में अच्छा टाइम बिताएंगे। माँ पिता के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करना सही रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन मिला जुला अनुभव प्रदान करने वाला रहेगा। आज अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। साथ ही आप अपने माता पिता को कि नज़दीक में ही उनकी पसंद की खास जगह पर घुमाने ले जाएंगे। घर में स्वादिष्ट पकवान बनाने का ख्याल आएगा, जिससे आपका मूड अच्छा रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज बच्चे आपको किसी विशेष टूर्नामेंट में अच्छे रिजल्ट की खुशखबरी देंगे, जिससे आपको गर्व महसूस होगा। आज इस राशि की महिलाएं अपने सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बन करेंगी। आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े लोग आज आपके काम से बहुत खुश होगा। जो लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके काम से, जिससे आपको शाबाशी भी मिलेगी। खेलकूद से जुड़े खिलाड़ियों को अपनी सेहत पर आज विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपको सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। दुकानदारों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज अच्छी आमदनी होने का योग है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज अच्छे ऑफर आ सकते हैं। इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों के लिए आज जॉब के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। आज अचानक ही आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र से हो सकती है। लवमेट के लिए आज के दिन अपनी फैमिली से अपनी शादी के लिए बात करने का सही समय है। आज आप ज़रूरतमंदों को आदर सहित भोजन करवाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपको बिजनेस में बड़ी डील मिल सकती है। इससे आपको धन लाभ होगा। किसी शुभ समाचार के मिलने का योग बन रहा है। आप पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे। शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। अपने बेस्ट फ्रेंड को चॉकलेट गिफ्ट करें। ऐसा करने से उसे खुशी होगी और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज आपको नियमित दिनचर्या निर्धारित करने की जरूरत है। स्वास्थ्य आज पहले से अच्छा रहेगा। आज आप विशेष मेले में जा सकते हैं। कपड़े के व्यापारियों को किसी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपकी नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आप फिजूल के खर्च को कम करने का प्रयास करेंगे तो आपके भविष्य में पैसों की बचत करने में आसानी होगी। आज आर्थिक पक्ष पहले से और भी बेहतर होगा। ऑफिस में आज एक्स्ट्रा वर्क करने से रुका हुआ काम जल्दी पूरा हो जाएगा, जिससे खुश होकर बॉस आपको रिवार्ड्स देंगे। आज आपको अपने भाई की मदद से अपने परिवेश में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का सुअवसर मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आपके इष्ट मित्रों के साथ बीतेगा।
आज अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर नया बिजनेस शुरू करें तो फ़ायदा होना तय है। बच्चों के करियर के लिए आप किसी से उधार लेने से बचें। आज स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ी सावधानी रखें। बेहतर होगा कि आज आप बाहर खाना अवॉइड करें। इस राशि के लवमेट आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान कर सकते हैं। घर से बाहर जाने से पहले आप जरूरी सामान अवश्य ले जाएं। वकीलों के लिए आज का दिन शुभ फलदायक रहेगा, यानी आज जरूरी केस आप जीत जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज सभी काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे। ऑफिस में आज कुछ सहकर्मी आपके काम को लेकर आपका फेवर लेंगे। आज आपकी सूझबूझ और अच्छे बिजनेस आइडियाज से प्रभावित होकर बॉस आपको उपयोगी वस्तु गिफ्ट करेंगे। स्टूडेंट को आज अपनी पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए टाइम टेबल में चेंजेस करने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। काम धंधे में आज आपका मन लगेगा। आमदनी अच्छी होने की उम्मीद है। अगर आज किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज समय से पहले पूरा कर लेंगे, लेकिन आज आपको पहले से योजना बनाकर चलने की ज़रूरत है। आज यदि आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही डील फाइनल करें, अवश्य सफल होंगे। मौसम के बदलाव के कारण घर में बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखें। गर्म तासीर वाली खाद्य सामग्री के सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज छोटे बच्चों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको कई दिनों से रुके हुए काम में सफलता मिल सकती है। ऑफिस में किसी काम को लेकर जल्दबाजी करने से बचें। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज का दिन शुभ है। लवमेट के लिए आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन है। आज किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करते वक्त अपनी वाणी पर ध्यान रखें, बिना वजह की बहस से दूर रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। इस राशि के नव विवाहितों का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त धार्मिक कार्यों में बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर डिनर पर जा सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है, जिसके साथ आपकी बचपन की सुनहरी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आज हो सके तो उधार के लेन देन से बचें। आज आपको व्यापार में अचानक से धन लाभ होने के आसार हैं। नियमित योग करने से आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। आज आपको माता जी के साथ वक्त बिताना अच्छा लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है डार्क पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज ऊनी वस्त्र दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बैठकर भोजन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन काफ़ी खुशनुमा रहेगा। अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 2, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। घर के कामों में उलझ सकते हैं। मूलांक 3, आज धर्म के प्रति आस्था बनी रहेगी। किसी मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। मूलांक 4, लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। मूलांक 5, आज आप किसी भी नए काम की शुरुआत करेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 6, आज आपके घर पर रिश्तेदार आ सकता है। उसके आने पर घर में मधुरता बनी रहेगी। मूलांक 7, आज आपके रुके हुए सारे कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा रहेगा। मूलांक 8, जो लोग विदेश में
किसी कारोबार से जुड़ना चाहते हैं वो आज के दिन कोशिश कर सकते हैं, सफलता मिलने के चांसेस प्रबल हैं। मूलांक 9, जो लोग जॉब की तलाश में थे उनको आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे बाथरूम के रंग के बारे में। वैसे तो आजकल के मॉडर्न टाइम में लोग बाथरूम और टॉयलेट दोनों अटैच करके बनवाते हैं। हर कमरे में के साथ एक अलग अटैच बाथरूम और एक टॉयलेट। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम और टॉयलेट को एक साथ अटैच करके नहीं बनवाना चाहिए और ख़ास करके कमरे के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। अगर रंगों की बात करें तो बाथरूम या टॉयलेट की दीवारों पर सफ़ेद, गुलाबी, हल्का पीला, हल्का आसमानी रंग बेहतर ऑप्शन है। वहीं अगर बाथरूम की टाइल्स की बात करें तो हमेशा लाइट कलर की टाइल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। गहरे रंग की टाइल्स अवॉइड करनी चाहिए। टाइल्स का रंग सफ़ेद, आसमानी या ब्लू होना चाहिए। ये रंग बाथरूम को बिल्कुल फ्रेश लुक देते हैं। वहीं काले और लाल जैसे गहरे रंगों से बचना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 5:56 तक रहेगी। आज व्रत आदि की पूर्णिमा है। फाल्गुन पूर्णिमा इस बार 2 दिनों की पड़ रही है और आप जानते ही हैं कि जब पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तब पहले दिन व्रत की पूर्णिमा और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाती है। शास्त्रों में फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का उपवास रखने से समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है और उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा आज बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है, यानी आज होलिका दहन किया जाएगा। यहाँ एक बात और जान लीजिए कि आज शाम 5:56 से शुरू होकर कल सुबह 5:32 तक पृथ्वीलोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी, जिस कारण होलिका दहन कल यानी 3 मार्च की सुबह 5:32 के बाद होगा। वहीं परसों यानी 4 मार्च को एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली का त्यौहार खेला जाएगा। साथ ही एक बात और बता दूं कि कल यानी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिस कारण कल के दिन होली का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता। होली का ये त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और कुछ जगहों पर लोग इस दिन भांग का भी सेवन करते हैं, जिस कारण कल के दिन होली का पर्व मनाना शुभ नहीं है। फिलहाल बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। आपको बता दूं कि होलिका का ये त्यौहार बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। इसका आरंभिक शब्द रूप होलाका बताया गया है। वहीं कुछ ग्रंथों में होलिका को हुताशनी कहा गया है। हुताशन माने अग्नि। इसके अलावा भारत देश की संस्कृति में इस दिन को राजा हिरण्यकश्यप और होलिका पर भक्त प्रहलाद की जीत के रूप में मनाया जाता है। दरअसल होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, जबकि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जो कि हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की विष्णु भक्ति से परेशान होकर उसे होलिका के साथ आग में जलने के लिए बिठा दिया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका आग में जल गई। तभी से होलिका दहन का ये त्यौहार मनाया जाने लगा। इस दिन होलिका दहन के समय जलती हुई आग में से भक्त प्रहलाद के प्रतीक स्वरूप मिट्टी में दबाए गए डंडे को निकाला जाता है, जबकि डंडे के आसपास लगी हुई लकड़ियों को जलने दिया जाता है। आपको बता दूं कि लकड़ियों के ढेर के साथ ही गोबर के उपले या कंडे जलाने की भी प्रथा है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हमारे शास्त्रों में या हमारी परंपराओं में हर चीज़ बड़ी ही सोच समझकर बनाई गई है। इन सब से हमें कहीं न कहीं फ़ायदा जरूर होता है। इसी तरह से गोबर के उपलों को जलाने के पीछे भी हमारी ही भलाई छिपी हुई है।
दरअसल इस समय ये जो मौसम चल रहा है, इसमें वायुमंडल की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि हमारे आसपास बहुत से कीटाणु पनपने लगते हैं और ये कीटाणु डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हमारी सेहत को इफेक्ट करते हैं। और गोबर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे उन्हें जलाने पर हमारे आसपास मौजूद कीटाणु मर जाते हैं, साथ ही हमारी सेहत भी अच्छी होती है। तो ये थी चर्चा व्रत आदि की पूर्णिमा और होलिका दहन की। और अब बात कर लेते हैं होलिका दहन से जुड़ी कुछ अन्य बातों की। होलिका पूजा के बाद होली की परिक्रमा करनी चाहिए और होली में जौ या गेहूं की बाली, चना, मूंग, चावल, नारियल, गन्ना, बताशे आदि ये चीज़ें डालनी चाहिए। होली की आग में जौ की बालियों को भूनकर प्रसाद के रूप में खाना चाहिए और सबको बांटना चाहिए। होलिका दहन के बाद सबको होली के रंगों से टीका भी लगाना चाहिए। तो ये थी होलिका दहन से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब बात कर लेते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज सुबह 7:52 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। आश्लेषा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे मघा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, लेकिन शासन, शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ ये मघा नक्षत्र है। आपको बता दूं कि मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्याध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जबकि इसके अधिपति देवता पितरों को माना जाता है और इसके चारों चरण सिंह राशि में आते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र का सिंह राशि पर प्रभाव पड़ता है। मघा नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक सामान्य तौर पर सामाजिक व्यवहार में अच्छे देखे जाते हैं। साथ ही ये सहनशील, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, स्पष्टवादी और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। इन लोगों के पास अच्छी धन संपत्ति होती है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए और ना ही उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए और ना ही उसकी लकड़ी को तोड़कर किसी प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बजाय आपको बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके धन धान्य में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आज शाम 5:56 से शुरू होकर कल सुबह 5:32 तक पृथ्वीलोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वीलोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा आज पड़ने वाले मघा नक्षत्र और अशुभ भद्रा की। और अब बात करते हैं आज होलिका दहन के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप परिवार की खुशियों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, सबके चेहरों पर खिलखिलाहट देखना चाहते हैं, खुशियां देखना चाहते हैं, तो आज आपको होलिका दहन के समय पत्तों समेत गन्ने को सेकना चाहिए और उसको परिवार के सब सदस्यों में प्रसाद के रूप में देना चाहिए। साथ ही होलिका दहन के बाद परिवार के सब सदस्यों को गुलाल से तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार की खुशियों में बढ़ोतरी होगी और सबके चेहरों पर खिलखिलाहट बनी रहेगी। अगर आप अपनी तिजोरियों को धन धान्य से भरे रखना चाहते हैं तो आज होलिका पूजन के लिए एक थाली में गेहूं की बालियां, कुछ सिक्के, हल्दी की 2 गांठें
और बाकी पूजा सामग्री लेकर पूजा के स्थान पर जाएं और सबसे पहले होली की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर थाली में रखी बालियों और सिक्कों की भी पूजा करें। इसके बाद गेहूं की बालियों में से कुछ बालियां और एक हल्दी की गांठ को होली में डाल दें और बाकी बची बालियों, एक हल्दी की गांठ और साथ में थाली में रखे सिक्कों को अपने साथ घर वापस ले आएं और उन सबको एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ये विशेष उपाय करने से आपकी तिजोरियां हमेशा धन धान्य से भरी रहेंगी। अगर ऑफिस में कुछ दिनों से आपकी अपने सीनियर से नहीं बन रही है तो आज आपको एक सूखा नारियल लेकर उसे ऊपर की तरफ से काटना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ और कुछ अलसी के दाने डालकर होली की अग्नि में डालना चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से ऑफिस में फिर से आपको आपकी अपने बॉस से बनने लगेगी। अगर आप अपने खिलाफ दुश्मनों की चालों से बचे रहना चाहते हैं तो आज आपको गोबर के 5 उपलों की माला बनाकर होलिका दहन के समय होली में डालनी चाहिए और दोनों हाथों से होली की अग्नि की गर्माहट लेकर अपनी आंखों पर लगाते हुए कान से पीछे की तरफ ले जाना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आप दुश्मनों की चाल से बचे रहेंगे। अगर आप अपने काम में ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो आज आप एक मुट्ठी काले तिल लेकर अपने सिर के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर होली की आग में डाल दें। ऐसा करने से आप अपने काम में ठीक से ध्यान लगा पाएंगे। अगर आप अपने कारोबार से जुड़े लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको होलिका दहन के समय होली की 5 बार परिक्रमा करनी चाहिए और हर बार परिक्रमा पूरी करने के बाद होली में मखानों की आहुति देनी चाहिए। ऐसा करने से कारोबार से जुड़े लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके घर की सुख शांति को किसी की नज़र लग गई है तो आपको अपने घर की दक्षिण पूर्व कोने में 21 गोबर के उपलों के ढेर पर होली प्रज्वलित करनी चाहिए और इसके लिए आपको किसी सार्वजनिक स्थान से होली की अग्नि लानी चाहिए। यानी घर के आसपास मोहल्ले में जो होली जलाई जाएगी उसकी अग्नि घर पर लानी चाहिए और उस अग्नि से गोबर के उपलों पर होली जलानी चाहिए। अगर आपको 21 उपले न मिले तो उपलों के छोटे छोटे 21 टुकड़े करके उसकी होली जला लीजिए। अगर आप परिवार में रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने परिवार को हर परेशानी से दूर रखना चाहते हैं तो आज आपको अपने हाथ को ऊपर की तरफ करके कच्चे सूत का धागा लेकर अपने पैर के अंगूठे से एकदम हाथ ऊपर तक ले जाइए। हाथ की ऊंचाई तक नापना चाहिए और ऐसे ही घर के बाकी सदस्यों के साथ भी करना चाहिए। इसके बाद सारे धागों को होली की आग में जला दें। आज के दिन ऐसा करने से परिवार में रिश्ते बेहतर बने रहेंगे और आपका परिवार हर परेशानी से दूर रहेगा। इससे नज़र भी चली जाती है। अगर आप परिवार में सबकी सेहत अच्छी बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको होली की आग में गेहूं की बालियां भूननी चाहिए और भूनने के बाद सबसे पहले कुछ दाने होली में डालने चाहिए। फिर थोड़े थोड़े दाने प्रसाद के रूप में परिवार के साथ सब सदस्यों में बांट दें और बची हुई बालियों को अगले दिन पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। यहाँ एक बात ये ध्यान रखना है कि बालियाँ कबूतरों को नहीं डालनी है, चिड़ियों को डालनी। ऐसा करने से परिवार में सबकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। अगर आप अपने बच्चों के जीवन में हर क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको अपने बच्चों को होलिका पूजन के लिए अपने साथ ले जाना चाहिए और वहां जाकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही होलिका दहन के समय अपने बच्चों के हाथों से नारियल फल होली के अग्नि में डलवाइए। ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन में हर क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपनी या अपने जीवन साथी की खास इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आज आपको होलिका पूजन के बाद होली की परिक्रमा करते हुए 5 बार कच्चे सूत का धागा लपेटना चाहिए।
साथ ही जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी या आपके जीवन साथी की जो भी इच्छा है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो ये सारी चर्चा थी होलिका दहन के बारे में। साथ ही विशेष सफलताएं पाने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, हमने इसके बारे में भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। यहाँ एक ज़रूरी बात और आपको बता दूं कि कल सुबह होलिका दहन के बाद अग्नि ठंडी हो जाने पर होली की थोड़ी सी राख अपने घर में लाकर जरूर रखें और परसों यानी 4 मार्च को होली के दिन इस राख से कुछ खास उपाय किए जाने हैं, जिसके बारे में हम आपको 4 मार्च को ही बताएंगे। इसके अलावा ये बता दूं कि होली से अग्नि लाकर घर में कामदेव और रति देवी की पूजा करनी चाहिए। घर में होली जलाकर कामदेव और रति देवी की पूजा करानी चाहिए। जो हमारे यहाँ बसंत पंचमी से मदनोत्सव शुरू होता है वो होली के साथ आकर पूर्ण होता है। तो हमें इस मदनोत्सव के अंत में कामदेव और देवी रति की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ये भी ध्यान रहे, कल कुछ लोग भद्रा के समाप्ति के पहले ही भद्रा के पुच्छ में भी लोग जला सकते हैं, लोग जला लेंगे। कुछ लोग अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं कि भद्रा की पूंछ में अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। आप कर लिए जैसा आपका लोक व्यवहार हो। और अब बात आज के तीर्थ की है। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं पानीपत के प्राचीन देवी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर हरियाणा के प्रसिद्ध शहर पानीपत में स्थित है। देवी दुर्गा को समर्पित ये मंदिर करीब 250 वर्ष पुराना बताया जाता है। ये मंदिर एक पुराने तालाब के किनारे बना हुआ है जो अब एक पार्क के रूप में विकसित कर दिया गया है। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के समय मराठा योद्धा सदाशिवराव भाऊ यहाँ युद्ध करने के लिए 2 महीने तक के लिए रुके थे। तब इस तालाब के किनारे उन्हें देवी की यह मूर्ति मिली थी, जिसके बाद उन्होंने उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवा दिया। लोग दूर दूर से मंदिर में देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेने आते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 2 मार्च फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 5:56 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:08 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही पूर्णिमा तिथि में भी तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी ज़रूरतमंद को खीर खिलाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।